Good morning, students. After revise the chapter number 4, now we are watching one more time the new chapter, chapter number 6, that is populations of India. Okay, we are revise the chapter number 3 because chapter number 3 is important for examinations. So therefore we are taken one more time to revisions of that particular chapters. Okay, for chapter number 4. Again we are taken the 3 lectures for this chapter number 6, and again we are taken one more revisions lectures of chapter number 2 after Thursday. Okay, so before Thursday we are watching chapter number 6. DCS lectures we are taken in this week, so therefore don't be afraid about anyone. Whatever the portion is going on, just properly look at, and if you have any queries, so keep write down in your notebook, and whenever we are taken DCS lectures you have to ask your queries or your doubts. Okay, so now we are watching chapter number 6. Chapter's name is population in India. Okay, मैंने जो कहा आपको समझ में आया होगा. आप लोग आपको चैप्टर नंबर 4 का रिविजन्स मैंने फिर से एक बार भेजा है. So many students are not listening the lectures. It is their own opinion and own choice. But if you are gaining less mark, it is not our responsibility. अगर किसी को लेस मार्क या कम मार्क्स मिले तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आप 11th में हो, आप अभी ग्रेजुएशन नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो लेक्चर्स भेजे जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो. रिविजन्स लेक्चर्स, अगर किसी को फर्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आया तो वो रिवाइज लेक्चर सुनो, तो आपके क्वेरीज या डाउट सॉल्व हो जाएंगे. अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लिख के रखो नोटबुक में, और DCS की जब लेक्चर्स होंगे तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो. सिर्फ डाउट है तो ही पूछना है. अगर फालतू सवाल पूछोगे तो उसको DCS से थ्रू आउट भी किया जाएगा. ओके, रियल डाउट है तो पूछो. अगेन एंड अगेन लिसन्स लेक्चर्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज सो आस्क मी. Now the chapter number 6 we are watching. Chapter's name is population in India, आबादी. ओके, आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है ये, बहुत ही मज़ेदार लगेगा सुनने में. तो जो भी लेक्चर्स डेली सुनते हैं उनके लिए तो और एक्सटेंडेड और अच्छा लेक्चर्स है. तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर्स की. India is a developing country. The rate of economic development of the countries depend on qualitative and quantitative growth, which can be measured in the terms of population, national income, per capita income. So India एक डेवलपिंग कंट्री आपको मालूम है. हम लोग डेवलप, 3 कंसेप्ट है. एक तो डेवलप, दूसरा डेवलपिंग और तीसरा अंडर डेवलप. ओके, सो फर्स्ट स्टेज अंडर डेवलप हमने कंप्लीट की है. हम लोग अभी सेकेंड स्टेज पे है डेवलपिंग. वी आर नॉट डेवलप कंट्री. हम डेवलप कंट्री नहीं है, हम सिर्फ डेवलपिंग है. डेवलप कंट्री यानी USA, UK, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये जो कंट्री है वो डेवलप कंट्री, पैसे वाली कंट्री. डेवलपिंग में आने वाली कंट्री यानी अभी तक डेवलप नहीं हुए बट डेवलपिंग की स्टेज पे है, दैट इज़ डेवलपिंग कंट्री है. डेवलपिंग कंट्री इसका मतलब यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ग्रोथ पे डिपेंड है. ओके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ. अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ग्रोथ क्या है, तो क्वांटिटेटिव यानी हम लोग कितनी चीज़ों का प्रोडक्शंस करते हैं. ओके, हम लोग हर साल कितनी चीज़ों का प्रोडक्शंस करते हैं. ओके, और हम लोग हमारी जो पॉपुलेशंस है उनकी सबकी नीड्स कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं प्रोडक्ट्स को बेचकर, इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव में दूसरा और क्वांटिटेटिव में कहा जाएगा कि हम कितना नेशनल इनकम अर्न करते हैं, कितना नेशनल इनकम कमाते हैं, हमारी कंट्री का इनकम कितना है. क्वालिटेटिव में आता है कि हमारी कंट्री के पर कैपिटल इनकम कितना है, हर एक पर्सन्स का इनकम कितना है पर डे का, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है. तो कभी भी याद रखना है कि कंट्री की डेवलपमेंट या कंट्री का ग्रोथ 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है. एक तो वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है. ओके, दूसरा है नेशनल इनकम कैसा है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, और तीसरा है पर कैपिटल इनकम, यहाँ के लोगों को इतना इनकम मिल रहा है कि वो लोग अपनी फंडामेंटल नीड्स यानी फूड, शेल्टर, क्लोथ्स कंप्लीट करके वो अभी लग्जरियस नीड्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं.
तो उसको कहा जाता है कि वो कंट्री डेवलपिंग। ओके, पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर्स ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया गिवन एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कंट्री में कितने लोग रहते हैं। पॉपुलेशन का रिफर्स या मतलब ये है कि हाउ मेनी पीपल्स और नंबर्स ऑफ पीपल्स लिविंग द एरिया इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम लोग जैसे सेंसस करते हैं या जनगणना करते हैं, उसमें दर 10 साल की करते हैं, तो 10 साल ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसमें कितने लोग बढ़े, एक्सटेंड हुए या कितने लोग डिक्रीज हुए, कम हुए या ज़्यादा हुए, इसको कहा जाएगा पॉपुलेशन। हाउ मेनी पीपल्स आर इंक्रीज इन दिस 10 ईयर्स और हाउ मेनी पीपल्स आर डिक्रीज इन दिस 10 ईयर्स इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ओके, हम लोग 2001 से लेकर 2011 की हमने सेंसस की। अभी सेंसस होगी वो 2011 से लेकर 2021 की होगी। तो ये जो 10 साल है ये गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है। इसमें कितनी नंबर्स पॉपुलेशन पीपल्स इंक्रीज हुए या कितने नंबर्स पीपल डिक्रीज हुए, इनकी काउंटिंग को कहा जाएगा पॉपुलेशन। कितने लोग बढ़े या कितने लोग कम हुए तो उसको कहा जाएगा पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मेजर्स एवरी वंस 10 ईयर्स थ्रू द सेंसस सर्वे। आप सबको मालूम है सेंसस यानी जनगणना के थ्रू हम लोग हर 10 साल की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। ओके, 2011 में जो 2001 से लेकर 10 तक की जो सेंसस काउंट हुई थी उसका रिपोर्ट 2011 में आ गया था, जिसके तहत हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 121.02 करोड़ है। ओके, 121 करोड़ मतलब करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। ओके, और इंडिया का सेकेंड रैंक है आफ्टर चाइना वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन में। ओके, वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन में आफ्टर चाइना इंडिया सेकेंड रैंक ऑक्यूपाई कर चुकी है। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में 17.5% है। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100% है तो उसमें 18% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। ओके, 18% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है और इंडिया में 2.4% वर्ल्ड की जो लैंड है, मतलब वर्ल्ड में अगर 100% लैंड है तो उनमें से 2.5% लैंड सिर्फ इंडिया के पास है, या 20% लैंड इंडिया ने एक्वायर किया है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। 20% लैंड इंडिया के लोग ही रहते हैं। 80% लैंड में बाकी पूरा वर्ल्ड रहता है। ओके, बाकी के वर्ल्ड के कंट्रीज रहते हैं। 20% लैंड सिर्फ इंडिया ने एक्वायर किया है और इंडिया में 17.5% मतलब 18% लोग रहते हैं। ओके, population statistics are compiled published by the officers of Registrar General and Census Commissioner of India। तो ये जो पॉपुलेशन का जो स्टैटिस्टिक्स होता है यानी काउंटिंग होता है, ये स्पेशली ऑफिस ऑफ रजिस्टर जनरल यानी इंडियन गवर्नमेंट का जो रजिस्टर जनरल का डिपार्टमेंट है या सेंसस कमिश्नर का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से पॉपुलेशन का आपको ये रिपोर्ट मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 121.02 करोड़ है। ओके, उसके साथ हमारा पॉपुलेशंस की कंपैरिजन अगर आप करोगे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशंस में 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में है और इंडिया ने वर्ल्ड की पूरे लैंड के कंपैरिजन में 2.4% लैंड एक्वायर की है जहाँ पे इंडियन लोग ही रहते हैं। ओके, वहाँ पे पॉपुलेशन का एक चार्ट भी दिया है कि पॉपुलेशन कैसी है इंडिया की। ओके, उसकी ग्रोथ कैसी है। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 1911 में पहले सेंसस हुई, उसके कंपैरिजन में 5.2 करोड़ लोग इंडिया में थे तब 1911 में। 1921 में 5.1 हुई, इसका मतलब पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो गई थी। वॉर की सिचुएशन थी। ओके, तो वॉर की सिचुएशन में ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कम हो गई और उस टाइम प्लेग या टीबी जैसी बीमारियां हुई जिसके कारण लोग ज़्यादा मरे। 31 में फिर से एक बार पॉपुलेशन बढ़ी हुई दिखी 27.9। एक मिनट।
सो 1931 तक प्लेग और बाकी सारी जो डिजीज़ थी उनके ऊपर बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हुई, तो इसलिए फिर से एक बार पॉपुलेशंस में ग्रोथ दिखाई दी आपको। वो ग्रोथ है 27.9%। ओके, फिर उसके बाद 1941 में और ग्रोथ हो गई 31.9%, बट इट इज़ नॉट टू मोर बिकॉज ग्रोथ रेट इज़ 1.3%। In 1951, one more census is doing on and the population is also increasing, but not increasing by the annual growth rate, the same rate 1.3%. But after 1950, the population is increasing by 43.9%, means population growth is 2%. 1971 में 54%, 1981 में 68%, 1991 में 84.6%, 2001 में 102.7% एंड 2011 में अगेन पॉपुलेशन की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई है बिकॉज पीपल आर एजुकेटेड, दे आर गिवन इम्पोर्टेंस फॉर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, सो देयर फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया। ओके, लोगों को ध्यान में आने लगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और इससे बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो 2011 में फिर से एक बार पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई। ओके, सो ये है हमारा ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो ये है थी इंट्रोडक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस इन इंडिया। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। आगे के लेसन्स के लिए या लेक्चर्स के लिए आप ध्यान से यहाँ तक का पार्ट पढ़ो, फिर से ये चैप्टर्स या ये जो कुछ पॉइंट्स है वो रिवाइज़ करो, आपको इम्पोर्टेंस है ये। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।